Recording in progress. हम सबको अपनाने वाले, हम पर प्यार लुटाने वाले, हम सबको अपनाने वाले, हम पर प्यार लुटाने वाले, वरदानों के दाता तुझ पर हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। जो पाया हमने पहले कभी नहीं था पाया, पाकर तुमको बाबा पाया, खुशियों का सरमाया, मन की ऐसी उच्च अवस्था, मन की ऐसी उच्च अवस्था, हम समझाए तुझ पर, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। गुणों के सागर के हम सितारा अमृत वेले से रात तक हर कर्म में उस एक की याद को बनाए रखने वाला सितारा, Recording in progress. अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाला सितारा, प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने वाला सितारा, कंबल परे करते रहेंगे, कभी किसको आएगा।
बाबा को बुलाएं, आ जाओ। परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और हमारे सामने बाबा साथी है, साथी के साथ ही मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। सबको ओम शांति। आज क्या कह रहे हैं बाबा? ओम शांति। ओम शांति। आज क्या कहा बाबा ने? आज बाबा बोल रहे, मीठे बच्चे मनुष्यों को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे, बट हमें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है और रहमदिल बनना है। हम कौन है? हमारी टाइटल है सेवाधारी, है ना? कल क्या बोला था बाबा ने? स्व सेवा तो विश्व की सेवा, है ना? अपने आप को तो हमने बनाना है, पर बाबा अपने आप को बनाते हुए भी विघ्न पड़ते हैं, दूसरों को बताने लगते हैं तो भी विघ्न पड़ते हैं। विघ्न इज अ गिवन, क्योंकि दुनिया क्या है? कौन सा समय चल रहा है दुनिया के लिए? हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए। कलयुग। कलयुग, और कलयुग भी घोर कलयुग। तो विघ्न कैसे नहीं पड़ेंगे? वो तो आएंगे। तो विघ्न किस रूप में आता है? आपको कौन सी बात विघ्न लगती है? विघ्न तो मेनली दीदी माया के रूप में ही आती है। किस रूप में? माया। और जैसे हम लोग माया को डिस्क्राइब करो, बताओ कैसे आती है, मतलब अपना एग्जाम्पल दो। बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं ना दीदी, जब फिर तभी। ठीक है, पर कैसे होता है? जैसे हमने कुछ सोचा और दूसरा हमने जो चाहा और जो करना चाहते हैं वो नहीं होता, दूसरा कुछ और करता है हमारे अगेंस्ट, तो वो भी एक विघ्न ही है। हमारी बात नहीं मान रहा, कोई हमारी बात नहीं मानता। और कैसे आता है? दीदी मोह से भी विघ्न आता है। जब हम बहुत मोह में होते हैं अपने फैमिली से या पोजेशन से, उसमें भी हमारी बुद्धि सही से काम नहीं करती है, वहां भी विघ्न आते हैं। और जो लगता है कि आप बोलिए सविता। हम अपने आप ही अपने आप को पक्का निश्चय नहीं करते, अगर निश्चय कर ले तो कोई रोक नहीं सकता। दृढ़ता की कमी हो जाती है जी। और दुनिया की बातों में आकर कई बार हम भटक जाते हैं, लगता है सही कह रहे हैं, सुन लेते हैं जी। जैसे कुमकुम बहन ने बोला, ये सब देह अभिमान के अंश हैं, है ना? दीदी शारीरिक की भी होती है ना, जब तबीयत खराब होती है तब तबीयत खराब होती है, वो भी विघ्न होता है। तो और थोड़ा और सूक्ष्म में चले तो ये आप बिल्कुल राइट बोल रहे हो। और आगे चलो, विघ्न कैसे आते हैं? मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न आएंगे, है ना? और बताओ, और किसको हम विघ्न बोलते हैं? और दीदी जब हम फिजिकल या लौकिक सुखों में ज्यादा चले जाते हैं, लौकिक आकर्षण में आ जाते हैं। कल क्या कह रहे थे बाबा? इतना कुछ तुम्हें देता हूं, फिर भी तुम रावण की ओर भाग जाते हो, है ना? कल आलस आना भी विघ्न है। जब आलस, आलस को डिफाइन करो। ऐसे आलस नहीं आता,
आलस तो हम मोटे रूप में तो आके थोड़ी बोलता है मैं आप लेजी हो, कैसे आता है? थोड़ा और सो लेती हूँ अभी, कोई नहीं अभी नहीं, अब थोड़ा थोड़ा और हम्म। और स्पेशली एट थोड़ा और दिस खा टाइम ऑफ द लेती ईयर। हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा और खा स्पेशली लेती एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। और आलस कैसे आता है? इसी को अलबेलापन बोलते हैं ना अभी दीदी। करती हूँ, अभी करती हूँ, कौन सी चीज करती हूँ? सुबह ट्रैफिक भी कंट्रोल होता बचाना, है। कोई बात नहीं, 10 अभी मिनट कर, बात कर लूंगी। हूँ। हाँ, और वो 10 मिनट खत्म ही नहीं होते, वो निकल जाता है, 10, 10:30 के 11:30 बज गए, फिर कहते छोड़ो अब नेक्स्ट कर लेंगे। दुनिया की बातें थोड़ी सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। आलस हमारे कर्मों में भी हो जाता है। बातों में मजा आना शुरू हो जाता है, दूसरों की बातें। हाँ, दूसरों की बातें सुनने में मजा आता है। कान क्या क्या सुनते हैं, बाबा ने दीदी ने क्या बोला, कान तो बॉर्डर पर खड़े है ना, बॉर्डर पर बाहर से आ रही है आवाज, बिल्कुल। कौन से वाली आवाज आ रही है? और मुरली का समय है, बाहर कोई बात कर रहा है, तो 2 मिनट ऑफ करके सुन लेती हूँ ना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे तो पता होनी चाहिए ये बात, घंटे बाद भी पता चल जाएगी इंपॉर्टेंट बात तो कुछ नहीं होगा, डिपेंड करता है, कई बार कोई इंपॉर्टेंट भी होती है, वो एक और चीज है, हमें उसको साइफन आउट करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अब भी मेरे साथ क्या हुआ, मुरली चल रही है ना, अब मुरली में तो क्या है, हमारा डिसिप्लिन क्या कहता है, बैठे रहो। दीदी ने सुनाया, दीदी से सिर्फ मुरली के शब्द नहीं सुनाई दे रहे, मुझे वाइब्रेशन भी मिल रही है, वो मुझे समझ दे रही है, किस हिसाब से वो बताती हैं, वो उनका चिंतन होता है, मुझे वो लेना है। यहां से मुझे आया मैसेज कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो बाहर गए हुए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा 5 मिनट्स, 1 मिनट को आया, मुरली तो पढ़ ली है, चली जाओ। फिर मैंने कहा नो, बाबा अभी बोल रहे हैं डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, बैठे रहो, चली जाती, कुछ नहीं दीदी होना था। दीदी ये मुझे भी आजकल बहुत आता है, जैसे गुड़िया होती है सुबह मुरली के टाइम में आके बैठ जाएगी जब मेरी क्लास होती है, तो कई दफा ये लगता है सूक्ष्म रूप में अगर देखूं तो फिर नहीं इसको बोलूं नो, लेकिन बट फिर लगता है कि अभी इतना ही टाइम है इसके पास में, मैं 5 मिनट दे दूं इसको, तो ये मैं भी थोड़ा नहीं कर पा रही आजकल क्लियर कि कौन सी चीज को पहले इम्पोर्टेंस दूं, ये सही है कि ये सही है, ये जिसका बहुत। जो टाइम है पहले वो करना है ना, उसको आप बाद में भी टाइम दे सकते हैं। बाबा को बोलो इसको सेटिस्फाई कर देना, वो हो जाएंगे सेटिस्फाइड, जी दीदी। और वो भी आपके समय को इम्पोर्टेंस देंगे, नहीं तो आपके समय को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा, फिर हम बिखर जाएंगे। स्पेशली जो जो मदर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, हम सबके साथ ये ज्यादा होता है, हम मोह में भी ज्यादा आते हैं, और हमारे को फिर सब लोग कैजुअली लेते हैं, फिर कहते हैं करने नहीं देते। शुरू शुरू में बोलेंगे बड़े आप स्ट्रिक्ट हो गए हो, अब पता नहीं कैसे करते हो, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कहेंगे, अपने आप सेटल हो जाएंगे, क्योंकि उनको फिर वाइब्रेशन भी तो वही मिलेगा ना, यहाँ से वाइब्रेशन हमें थोड़ी सिर्फ मिल रहा है, वाइब्रेशन की कोई लिमिट नहीं होती ना। हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जो आर्ट ऑफ सेइंग नो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। यस। इसको नो करना हमें ना, ये मुझे भी बहुत तकलीफ है बहुत साल पहले कि इसको नो नहीं कर पाता था मैं। कोई भी आता था कुछ भी करते हुए मैं करना चाहता हूँ, इसको नो करना बड़ी मुश्किल रहता। तो नो करना इम्पोर्टेंट है। राइट टाइम पे कब नो करना है और कब नहीं करना, उसकी उसकी भी अकल, तो वे तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहम दिल बनना, तकलीफ सहन करके। जैसे दीदी सुना रही है मुरली, आजकल गला बहुत खराब है, दिखाई दे रहा है ना, उस दिन भी तबीयत खराब हुई, वो वापस आ गए, सुनैना बहन को बोला आप मुरली सुना, फिर वापस आए,
फिर बैठ गए, फिर क्लास कराई। माना उस इम्पोर्टेंस टू द राइट थिंग। और सर्विस में तत्पर रहना, मेरा आराम का समय है, कोई तकलीफ में है, वो फोन कर रहा है, ठीक है उसको अभी नहीं, पर कोई तकलीफ में है तो हम फोन लेंगे। हमें भी पता होता है कौन सी आत्मा कोई कभी फोन नहीं करता। जैसे ग्रुप में भी होते हैं, कहीं कोई फोन कर रहा होता है, वो नॉर्मली तो फोन करते नहीं, पर अगर कर रहे हैं तो कोई खास बात होगी ना। एनीथिंग इम्पोर्टेंट पूछ लो एंड देन से अभी मैं घंटे बाद बात कर लूंगी। इम्पोर्टेंट नहीं है तो देन यू टेक इट इजी। क्योंकि इस तरह की कॉल्स आजकल बहुत आती हैं, और जिस दिन मैं सोचती हूँ ना आजकल 7:30 बजे वाली क्लास नहीं हो रही, मैं आराम से आज जल्दी सोऊंगी ताकि सुबह ना मेरा अमृत वेला थोड़ा और जल्दी कर लूं, उस दिन तो रिटन दे विल बी 10 फोन कॉल्स। सोच लिया तो बाबा कहता है अच्छा अभी बताता हूँ, देखता हूँ कितने तत्पर हो, कितने रहम दिल हो ना। तो अगर हम बाबा के बच्चे हैं तो हमको ये करना है, और करने के लिए आज वरदान में मेथड जो बताया पापा ने, कौन पढ़ेगा वरदान? मम्मी पढ़ रहे हैं, पढ़ो माँ। हेलो। अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के विधि पूर्वक, है ना। हमने कहा ना क्या कि मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न पड़ेंगे, तो विघ्न पड़ रहे हैं, आपने बाबा को बुलाया तो वो विघ्न फिनिश हो जाएगा। हम किसी आत्मा को कोई परेशान है कुछ सुनाने लगते हैं बाबा का ज्ञान, एक बारी बोलो बाबा आ जाओ। ये बाबा ने एक मुरली में कहा कि जब भी मेरी जरूरत है ना, हमें तो जरूरत सदा ही है, कलयुग का वातावरण तो सदा ही है, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो। फिर बाबा कहते हैं मैं ना आऊं ये नहीं हो सकता, प्यार से मुझे बुलाओ तो मैं हाजिर हूं, है ना। तो जो अमृत वेले से रात तक हर कर्म में हम ये करेंगे तो सिद्धि स्वरूप मतलब उसमें फिर सक्सेस जरूर मिलेगी। सपोज आप किसी को सुना रहे हो, ज्ञान के हिसाब से कोई बात सुना रहे हो, वो आपकी अभी नहीं सुन रहा, डजंट मैटर, आपको उल्टा जवाब भी दे रहा है, वो आपका टेस्टिंग पीरियड है। आप बोलो मुझे जितना समझ आया मैंने आपको समझाया, बाकी आप जानो, है ना। थोड़े समय बाद वो सोचेगा, आपने बाबा को बुलाया हुआ है ना, वो सोचेगा, उसको यूज करेगा, दिल से थैंक्स भी करेगा। ये मुझे सोनम आती थी ना, अभी आजकल तो नहीं आ रही है, उसने बोला उसने अपनी फ्रेंड को ऐसे ज्ञान युक्त एडवाइस दिया, वो नाराज हो गई, थोड़े दिन बाद आके कहती है थैंक यू, आप ठीक बोल रहे थे, मेरे को सोल्यूशन मिला। क्योंकि ज्ञान युक्त सोल्यूशन जो होता है ना, वो थोड़ा सा हटकर होता है, दुनिया वाला सोल्यूशन नहीं होता। हम किसी को ये एडवाइस नहीं करते कि तुम आंसर बैक करो, गुस्सा करो, लड़ाई कर लो, उसको जरा दिखाओ, बदला ले लो। और दुनिया के लोग समझते हैं ऐसा ना करना कमजोरी है, कायरता है, पर जब और हम क्या कहते हैं अपने आप को देखो, तो वो हम अपने आप को क्योंकि देखना नहीं चाहते तो इसलिए दूसरे लोग हमसे थोड़े से परेशान होते हैं, ये तो मुझे ही बोल रहे हैं, समझ ही नहीं रहे मेरी क्या प्रॉब्लम है, होता है ना ऐसे। हम भी अपने आप को कब कब देखते हैं, जब अगर हम चेकिंग करें ना हर घंटे, बहुत रियलाइजेशन होगी कितना हम नेगेटिव में जाते हैं, कितना हम उल्टी सोच रख लेते हैं, कितनी मेरी कल्याणकारी वृत्ति नहीं रहती, होता रहता है। तो अगर, और उसमें बाबा ने क्या बोला, मुझे बुलाया
तो प्रत्यक्ष फल के रूप में अति इंद्रिय सुख जरूर अनुभव होगा। अभी हमने सेशन शुरू किया तो बाबा को बुलाया ना, फील होता है ना कि बाबा है ना, और वही मुझे एक अंदर से अलग फीलिंग की जनरेशन करता है, क्रिएट होता है वो सुख का अनुभव, जिसको बाबा ने बोला अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष फल। तो कल एक आत्मा का फोन आया, कल रात की बात है, मैं बोल रही हूँ ना, जिस दिन सोचती हूँ आराम से आज बैठूंगी तो उस दिन तो पक्का कुछ होगा ही। तो वो कुछ कुछ सुना रही थी, तो मैंने उसको, कोई है ज्ञानी आत्मा है, तो उसको सुनाया अपनी क्लास की बातें, किसी भाई का अनुभव सुनाया। तो एक्चुअली मुझे फील हो रहा था जैसे ना बाबा करवा रहा है, उसको अच्छी फील आई। उसकी सिचुएशन है डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, पर उसको सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाबा के सारे ज्ञान की बातें तो क्या होती है, मैंने कल आपको बताया था ना, तो सौरभ भाई ने हमें बोला, मैं बोल रहा हूँ बैठ के, आज बाबा आपने कंटेंट बड़ा अच्छा दिया। तो बाबा ने बोला ठीक है, कंटेंट को यूज करो, मुझे मत करो, देखो रिजल्ट, है ना। तो हम क्यों ना, जब हमें अभी ये चांस मिला है, हर चीज से पहले, हर काम से पहले बाबा को, छोटी से छोटी चीज के लिए, छोटी से छोटी, आप नहा रहे हो, आप चेंज कर रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, आपने सिर्फ कपड़े पहनने हैं, हर चीज में बाबा को बुला के रखो, देखो वो चीज कैसे क्विकली भी होती है और एक्यूरेट भी होती है, बहुत सारा टाइम बचता है। आजकल ना हमारा एक वो चल रहा है, आप सब भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट, योग के प्रयोग में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिंदल हॉस्पिटल है ना, वहां पर छोटे जो पीडियाट्रिक वार्ड में बच्चे हैं, उनके लिए एक स्टडी चल रही है कि योग का प्रयोग करें उन बच्चों पे। हॉस्पिटल में बच्चे ऑब्वियसली बीमार हैं, तो वो क्योंकि बोल नहीं सकते, तो फीलिंग क्या है, वो बोल नहीं सकते, उनके लिए हम इस योग को प्रयोग करें। तो 4:45 से 5:15 तक वो चलता है। नॉर्मली तो मैं 5 बजे फ्री हो जाती थी, तो वह 15 मिनट्स और करने हैं, पर वो करते हुए इतना सुंदर अनुभव होता है। फिर उन बच्चों के लिए, फिर सारे विश्व के बच्चों के लिए रोज होता है, सुबह भी और शाम को। किसी को चाहिए तो मैं लिंक भी भेज दूंगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आता है, जूम पे नहीं ज्वाइन करना तो यूट्यूब से भी कर सकते हैं। पर कहने का मतलब यह है, किसी चीज को अपने फिर डिसिप्लिन में लाना, जो बोला ना कि सर्विस पर तत्पर रहना है, रहम दिल बनना है, विघ्न जरूर आएंगे। अब टाइम शॉर्ट होता है, पर उसमें अगर हम बाबा को बुला लेते हैं तो वो जो हम करना चाहते हैं उसी समय में वो पूरा भी हो जाता है। भूल जाते हैं तो उल्टे सीधे काम होंगे और फिर टाइम वेस्ट होगा। मतलब कहाँ 1 आवर 15 मिनट्स, कहाँ 45 मिनट्स फर्क पड़ा ना, पर फिर भी सारी एडजस्टमेंट हो जाती है जब हम बाबा को बुला लेते हैं। तो बाबा ने बोला है सर्विस में तत्पर रहना है, तुम हाँ जी बोलो, बाकी बाबा का। और क्या बाबा ने बोला? ने प्रश्न पूछे हैं, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है उसकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने कहा उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और ना तो दूसरों को जन्म देना है। ये है ना, इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है। अगर आप सोचो ये मेरी लास्ट लाइफ है, वो जो है ना करना है जो अभी कर ले, वो फील आती है ना। लास्ट लाइफ है, लास्ट लाइफ के भी कभी बहुत थोड़ा सा समय, हम पहले भी यहाँ बात करते हैं, अगर पता चले बस मेरे पास एक ही दिन बचा है, हम क्या करेंगे?
याद आएगा इसने ऐसे क्यों बोला? दिन रात मेहनत करेंगे, रातों को भी जागेंगे। जागेंगे और क्या करेंगे रात में जाग के? याद करेंगे बाबा को। बाबा को याद करेंगे। और जितने भी लोगों ने हमें तकलीफ दी उनको क्या करेंगे? कर्म चुकतू करने, नए कर्म नहीं बनाने हैं। माफ करेंगे, माफ करेंगे। और क्या करेंगे? एक तो माफ किया, और माफी मांग भी लेंगे। माफी मांग भी लेंगे और सबको शुभकामना और शुभ भावना भी देंगे दिल ये से। भी देंगे और ना सम्मान बैठना शुरू करेंगे कि अब जाना है, अब ज्यादा इधर उधर नहीं जाना। कौन सा सामान समेटेंगे? बुद्धि में, है ना, ये कर ले वो कर ले, वहां चले जाए, उसको फोन कर ले, नहीं याद आना, है ना। ये आज हम यही योग करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ संस्कार साथ लेके जाने हैं। वो जो है ना, एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा स्पार्क का, समय की पुकार, करना है जो अभी कर ले। अच्छा, तो अंतिम समय की स्मृति की निशानी क्या है? ये लाजमी नई अटैचमेंट्स नहीं बनानी। कई आत्माएं ज्ञान में चल रही हैं, चलो एक बच्चे और को अडॉप्ट कर लूं, करो, मनसा सेवा करो, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, उसके साथ एक वो बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, मैं उसके साथ फ्रेंडशिप कर लूं। ये वाली जो दुनिया की बातें हैं, बिजनेस में काम आएगा, फलाना होएगा, व्हाट इज नेसेसरी ओनली दैट। फिर और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा दूसरों को जन्म नहीं देना। अच्छा, इन दूसरों को जन्म देना है नहीं देना, ये पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी बुद्धि अब नहीं चाहिए। वृद्धि वृद्धि मतलब अब नहीं चाहिए। इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे, अब नाटक पूरा हुआ। जब नाटक पूरा होता है स्टेज पर तो क्या करते हैं एक्टर्स? Everybody comes on the stage. Everybody comes on stage. तो जितनी आत्माएं वो स्टेज पर आ रही हैं, और क्या होता है? और वापस स्टेज से उतर के सब अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं। हाँ, और वो अपने ड्रेस को बदल लेते हैं। जो वस्त्र उन्होंने धारण किए थे अपने एक्ट के लिए, हाँ, उसको छोड़ देते हैं, उसको उतार देते हैं। और फिर अपने अपने घरों में चले जाते हैं, अपने अपने कर्म, अपने अपने घर जाते हैं। और जो वो रोल था उनका, वो सोचते हैं अब इसने ऐसे क्यों बोला था मुझे रोल में, फिर मुझे उसने ऐसे क्यों कर दिया, वो कितना खराब है। कुछ भी नहीं। इनफैक्ट वी से ही प्लेड हिज रोल वेरी वेल। हाँ, तो हम सबके रोल, इससे हमें मिलता क्या है? जो भी रोल प्ले कर रहा है, ही इज प्लेइंग द रोल टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, और उसका वही रोल है। कल कोई कह रहा था मुझे कि मेरी ये मदर इन लॉ ये करती है वो करती है, उसका नाटक में रोल यही है, उसको कितना सुंदर प्ले कर रही है, उसका रोल है। नेगेटिव रोल्स भी होते हैं ड्रामा में, उनकी भी हम कितनी बार उन्हीं की तारीफ करते हैं कि इसने कितना अच्छा प्ले किया, है ना। अब वो अच्छा प्ले कर रहा है, मैं उससे और अच्छा प्ले करूं, मैं इतनी शुभ भावना रखूं कि वो अपना रोल ही बदल डाले। काम तो हमारा ये है ना, जो बाबा ने बोला सर्विस पे तत्पर रहना, मतलब तो ये हुआ। और अभी हम अशरीरी आए थे, अशरीरी ही होकर जाएंगे। घर से जो कपड़े पहनकर आते हैं वही कपड़े फिर हम चेंज कर, जो रोल में प्ले करे फिर चेंज करके वापस जाते हैं। हम घर से जब आते हैं अपने साथ क्या लाते हैं? परम धाम से आने के समय हम क्या लाते हैं? संस्कार। संस्कार लाते हैं। कौन से संस्कार लाते हैं?
ओरिजिनल संस्कार जो हमारे श्रेष्ठ ओरिजिनल संस्कार उन्हीं के साथ वापस चलते। बस ये दैट इज व्हाट नाटक मीन्स। और जिसको गीत में बाबा ने बताया, नई उम्र की नई कलियां, तुम पर बड़ी जिम्मेवारी, देख रही दुनिया सारी। ज्ञान में आने के बाद सब देखते हैं ना। अच्छा, अब ज्ञान में चल रहे हो, आप ऐसे भी करते हो, आपको यही सिखाते हैं, आपकी दीदी को बताकर आएंगे आपने ऐसा किया, बोलते हैं ना। सबकी नजर हम पर आ जाती है। अच्छा, सबकी नजर हम पर क्यों आती है? हम कौन है, कब आते हैं? सत्य के बिगनिंग में आते हैं। तो जो बिगनिंग में आते हैं उनको क्या बोलते हैं? पूर्वज। पूर्वज है ना। जी। तो जो पूर्वज होता है उसकी तरफ जो छोटे होते हैं देखते हैं ना, उससे कुछ लेना चाहते हैं। लोगों की नजर हम पर क्यों होगी? क्योंकि उन्होंने हर कल्प हमसे लिया है, वो हमें देख रहे हैं। तो मुझे देखना है मैं उसको क्या दे रही हूँ, कलयुगी बातें दे रही हूँ कि बाबा की ज्ञान की बातें, अच्छे संस्कार दे रही हूं? ये हमको बहुत केयरफुल रहना है। और कोई हमको कोई भी बात सुनाए, कोई भी कितनी भी घिनौनी बात होगी, किसी ने किसी के साथ किया हो, किसी को हमें ये नहीं बोलना, हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हो, वो माय गॉड दैट इज हॉरिबल। वो और सोचेगा हॉरिबल हो रहा है मेरे साथ। हमने ये बोलना है, अंडरस्टैंडेबल आपकी सिचुएशन है, पर एवरीथिंग हैज अ सोल्यूशन। उसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाना, तब हम कहेंगे हम सर्विस में तत्पर हैं। है ना। कोई रेडी होता है किसी चीज के लिए, जैसे मैं एग्जाम के लिए रेडी हूं, तो मेरे एक जो कोर्स था एग्जाम में, उसमें ये सपोज 20 चैप्टर्स थे। तो एंड में हम क्या करते हैं, नोट्स बनाए होते हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे होते हैं, हम कहते हैं सारे जल्दी से रिवाइज कर लूं मैं। एक दिन पहले तो ऐसी रिवीजन होती है, बाकी तो सारा साल की मेहनत होती है कि थोड़ा थोड़ा सबको देख लें। फिर हम एग्जाम में जाते हैं, स्टेबल होकर बैठते हैं, रेडी होते हैं एग्जाम के लिए, तो पेपर आता है तो हम कहते हैं अच्छा ये पेपर, ओ दिस आई कैन डू, ये तो मैंने करा हुआ है। तो जब मेरे पास कोई आ रहा है, मैं उसके लिए रेडी रहूं। और रेडी, अगर हमने तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। बहुत सारी बाबा बातों की प्रैक्टिस बता रहे, पर एक प्रैक्टिस है जो विच समाउंट्स और ऑल, वो है बाबा को बुला। ये तो हम कर ही सकते हैं ना। तो वो मैं तत्पर हूं। तो ये प्रैक्टिस मेरी जो आज बाबा ने हमें वरदान में बोली, इसको मैं पक्का पक्का कर लूं बस। आ जाओ बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। और नहीं समझ आ रहा, हलचल हो रही, बोलो कहाँ हो, नहीं हो रहा, वो मदद ना करे ना, ये हो नहीं सकता। आज का गीत सुनते हैं, ज्ञान युक्त होकर समझ से सुनेंगे। दोस्तों, क्या आप भी अपने इस
है ना, हमारी जिम्मेवारी। और अभी एक्चुअली सब बात करते हैं कि कितनी भी संस्थाएं हैं, हमारी जो है ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसकी कितनी सारी ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड खुल गई, किसी और संस्था की हमने नहीं सुनी। बाबा कहते हैं ना, वो यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी नेम सजेस्ट फॉर ऑल, पर वो सबको एडमिशन नहीं देते, सिर्फ बाबा के की यूनिवर्सिटी में ऑल, एवरीवन एंड ऑल इंक्लूडेड, नो एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब है हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, हम खुद को एक्सक्लूड कर रहे हैं। बाबा एक्सक्लूड कभी नहीं करते। और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई तो डिग्री तो मिलनी ही है, ऊंच से ऊंच पद पाना ही है। और जैसे उस दिन गोपी बहन ने क्या बोला, मेड बाय गॉड, मेड इन इंडिया, मेड इन हियर, मेड देयर, मेड बाय गॉड। तो जिसको भगवान बनाए तो वो कैसा होगा। और बताएं, और क्या है बाबा ने कहा। बाप कहते हैं कि तुम सिर्फ शांति धाम और सुख धाम को याद करो, तुम असल वहां के रहवासी हो। तुम असल वहां के रहवासी हो, ये बात को याद रखना। कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम। परम धाम कैसा है? शांति। सिर्फ पवित्र आत्माएं अपनी हाईएस्ट डिग्री में रहने वाली है वहां पे। हर आत्मा अपनी हाईएस्ट स्टेट में होगी वहां पे। और सुखधाम में कैसे हैं? जब आते हैं कैसे हैं? 100% है ना। तो उसको याद करेंगे तो 100% बनेंगे। एक लाइन मेरा ध्यान उस पर खींचा, शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया। कौन सा स्थान? परम धाम। नहीं, सतयुग और त्रेता में क्या बोला? कंस और रावण होते, तो दुख का स्थान बन गया। अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई वार करने की पॉसिबिलिटी है तो वहां पे एंजाइटी होगी, रेडीनेस फॉर वॉर होगी, है ना। युद्ध इक्वल्स टू व्हाट? ऑल काइंड्स ऑफ पेन। तो बाबा ने बोला उसको दुख का स्थान बना दिया। सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं, ये नहीं जानते। सुख का मतलब क्या हुआ? मतलब सर्वगुण, सब प्रोमिनेंट, सब में। 3 बातें बताई दीदी ने। सुख की दुनिया में हम कैसे हैं? किस चीज की अविद्या है? विकारों की, दुख की और इच्छा की। इन 3 चीजों की पता ही नहीं ये होता है ना। तो फिर इसको कहते हैं सुख। अगर पता भी होगा ना तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट करेगा, अंदर डर क्रिएट करेगा ना? फिर क्योंकि फिर बाबा ने बोला मेरे ऊपर क्या कलंक, बाबा के ऊपर कौन से कलंक लगाते हैं बताओ? हम कैसे कलंक लगाते हैं? दुख सुख दोनों देने वाला, दोनों देता है। और सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है। और बाबा पे कैसे कलंक लगा देते हैं? कर्मों की गति चेंज नहीं कर सकते हैं जी। बाबा सुनता नहीं है, हम कैसे हैं वैसा नहीं करता। नहीं, कितनी बार तुम्हारी सुनता होगा, हमारी तो सुनता ही नहीं है ना।
और हमने कैसे उस पे कलंक लगाया, उसको कैसे रिझाया, नारियल ले ले, पैसे ले ले, मेरा काम कर दे, उसको चाहिए, वो तो दाता है, वो तो दे रहा है, उसको चाहिए जो उसने दिया। वो तो क्या कहता है, तुम सब कुछ यूज करो, ट्रस्टी बन जाओ बस। और वो भी इसलिए नहीं कि उसको चाहिए, किस लिए, ताकि हम सुख की दुनिया में जाएं। और बाबा भगवान, और कौन है माली, हम लोग माली, ब्रह्मा बाबा के साथ मम्मा बाबा और हम बच्चे। हम बच्चे। बाबा ने कहा कलम तो लगाते हैं लेकिन माया के तूफान फिर सब गड़बड़ कर देते हैं। कलम पर देखो, छोटा जब आप पेड़ लगाते हो तो उसको सारी चिड़िया, सारी गलेरी, सारे जग खाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। जैसे हम कहते हैं ना, ये बड़ा सेंसिटिव है, तो सेंसिटिविटी होती है, फीलिंग में आने जल्दी आ जाते हैं, फिर छोड़ते हैं। तो उसका ध्यान रखना, उसकी पालना करना बहुत जरूरी है। फिर जो एक बात बाबा ने आज बोली है, ऐसी ऐसी बातें अपने आप से करनी चाहिए। हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, एक बोला ना, मन को भारी नहीं करना है, बातों को छोड़ना है। बिल्कुल, जब याद रखेंगे कि लास्ट टाइम है तो बातों को छोड़ देंगे। फिर जो बाबा ने बोला, ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। कैसी बातें? बाबा ने लिखा भी है, बताया भी है, बाकी और भी बताओ। कि ये नाटक पूरा होता है, अब इस शरीर को छोड़ हम अपने घर जाते हैं। अंतिम जन्म में हैं जी? अब ये शरीर छोड़, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम ये सोचें कि अब ये मेरा लास्ट बर्थ है, अब मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना यहाँ। और ये मेरे 84 जन्म पूरे हुए, अंत का समय है ना। और मैं आत्मा अब अपने देह को छोड़कर ऊपर परम धाम जाती हूँ। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि हम बहुत बार मिल चुके हैं, अपने बच्चों को कहा। हाँ, बहुत बार मिल चुके हैं, अब फिर से मिले हैं। और ये अब सिर्फ अभी छोटा सा मिलने का समय। जैसे हमारे को कोई बोलता नहीं है कि अच्छा आपकी ना मैं प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करा दूंगा, आपको मिलेंगे 2 मिनट में, आपने जो बात बोलनी है बोल सकते हो। उस टाइम में के लिए हम कितनी तैयारी करते हैं ना, हम कहते हैं वो 2 मिनट वेस्ट ना हो जाए। अभी बाबा पूरे कल्प के हिसाब से जस्ट दीज 100 years, जिसमें से मुझे तो शायद 10 साल ही मिले हैं या 15 साल मिले हैं, तो मेरे को और 10 साल एंड 5000 years, उसकी परसेंटेज निकाल लो कितनी। 001। I have a question. Like हाईएस्ट स्थिति में परम धाम में है हम, और जब हम सतयुग में आते हैं तो बॉडी में है, क्या वो स्थिति कम हो जाती है सतयुग में परम धाम से? जब हम आते हैं उस मोमेंट पे तो वैसी है, पर डिक्लाइन शुरू हो जाती है, आते ही डिक्लाइन शुरू होती है, बट इट इज सो स्लो कि वो फील नहीं होती। पर जो द्वापर में आत्मा आएगी उसकी डिक्लाइन फास्टर होगी। सतयुगी आत्मा को कितना टाइम लगा? 2500 years टू एक्चुअली कम टू अ पॉइंट जब वो दुख अनुभव करे। द्वापर युगी आत्मा को का जल्दी होगा, कल युगी आत्मा का और जल्दी होगा। जैसी बॉडी में आती है आत्मा तब से डिक्लाइन शुरू। बट इट्स वेरी मिनिमल। सतयुगी आत्मा की बहुत ही मिनिमल है, क्योंकि वो पूरे 1250 years बहुत अच्छी स्थिति में है। त्रेता युग में भी 14 कला संपन्न है, उसको भी स्वर्ग कह रहे है, वो स्वर्ग की ही आत्मा बनी रहती। आप बोला ना तुम घोर सोझरे में हो,
अब घोर सोचने में हो गए। और बाबा ने ज्ञान किसको बोला? बाबा ने 2 पॉइंट बताए ज्ञान के। ज्ञान माना, ज्ञान माना बाप का परिचय, अज्ञान माना नो परिचय। दूसरा बाबा ने बोला तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है तो सबका हो जाएगा, इसको कहते हैं ज्ञान। कि 84 जन्म पूरे होने वाले हैं, अब पूरा होता है। और ज्ञान माना वी नो हु गॉड इज। क्या पता है हमको बाबा के लिए? कि वो आत्मा ज्योति बिंदु परम धाम में रहने वाला, और हम ईश्वर की गोद में हैं। हम सब उसी के बच्चे। और वो क्या करता है और क्या नहीं करता ये भी पता होना चाहिए। वो दुख नहीं देता, दुख हरता करता है, खुद अपने कर्मों से क्रिएट करते हैं। फिर बाबा ने जो बोला हम ईश्वर की गोद में हैं, ये नशा चाहिए। फिर हम आएंगे कौन सी गोद में? देवताओं की गोद में। बाबा ने बोला इस बात का नशा होना चाहिए कि कितनी देर तक हम कितने सुख में रहते हैं। और बाबा मुरलियों में बोलते हैं अंत तक भी तुम्हारा इतना बुरा हाल नहीं होता है, क्योंकि वो होने के समय से पहले ही हम ज्ञान में आ जाते हैं, फिर बाबा उठा देते हैं। अल्फ को भूले तो ऑर्फन किसको? ऑर्फन के ऊपर मनन चिंतन किया हुआ है हमने, लिखा है? लिखा नहीं है, नहीं लिखा नहीं। ऑर्फन और ईश्वर की गोद दोनों को साथ साथ लेना। ऑर्फन से ईश्वर की गोद में आए ना, इसको लो। हमने किया हुआ चिंतन पर थोड़ा, जो बाबा कहते हैं क्या बन जाती हैं, जिसका कोई नहीं। ऑर्फन का क्या होता है? भटकता है। और क्या होता है ऑर्फन का? कंफ्यूज्ड होता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी किसी को पकड़ता है, क्योंकि उसको अपने माता पिता की कोई पहचान नहीं होती ना, कहाँ ढूंढता है उनको, खोजता रहता है, सही रहता है। ऑर्फन इनसिक्योर होता है, इनसिक्योर होता है और कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग। उसके अंदर ये चल रहा होता है मेरे असली माता पिता हैं कौन। ठीक है ना? ऐसे इसको बढ़ाना, इस चिंतन को बढ़ाना। और ईश्वरीय गोद, ये तो सबका अपना अनुभव है, लिख सकते। और ऑर्फन से ईश्वर गोद में आना, वो क्या फील होता है वो आप लिख सकते हैं। बाबा ने एक और बात बोली, भारत का भी नाम हम श्याम सुंदर रख सकते हैं। जैसे कृष्ण को श्याम सुंदर बोलते हैं, भारत भी श्याम सुंदर। सत्युग में सुंदर और अभी तो श्याम बना हुआ है। विशाल बुद्धि देते हैं चक्र को समझने के। चक्र को समझने के लिए विशाल बुद्धि मतलब चक्र क्या है दीदी? विशाल बुद्धि मतलब युक्ति युक्त होकर उसका इस्तेमाल करना, बुद्धि का इस्तेमाल करना। क्योंकि चक्र का तो ज्ञान है अब हमें, तो कैसे रिएक्ट करना है हर जगह, ये विशाल बुद्धि की निशानी है। तो चक्र से हमें क्या समझ आती है जिसके लिए विशाल बुद्धि चाहिए? कि हम ही देवी देवता थे और अब हम क्या बन गए। और फिर बन रहे हैं, अब फिर से दोबारा बन रहे हैं। तो उनके समान बनने के लिए, उनके लिए अपने समान बनने के लिए हमें देवी देवता बनने के लिए बेहद की बुद्धि रखनी है और अपने आप को उससे कंपेयर करना है ताकि हम वो बने।
रियलाइजेशन, इससे कितनी रियलाइजेशन। हाँ जी डॉक्टर मंजू। दीदी हमको साक्षी होके देखना है ये इसमें उन सबसे अलग। चक्र को समझने से हमें क्या फील होता है, मैं पूर्वज हूँ और पूज्य हूँ। पूर्वज क्या करता है और अभी के समय में मैं कौन हूँ, वानप्रस्थी हूँ। ये सारी चीजों की रियलाइजेशन, ठीक है, ये भी कर सकते हो। विशाल भी देते हैं चक्र को समझने के, इसका भी आप लिख सकते हैं। हमने वरदान तो ले ही लिया है। एक बाबा ने बोला ना, अमृत वेले सिमर सिमर सुख भल लेटे रहो परंतु नींद नहीं आनी चाहिए। आपको बताया ना, कोई आत्मा है वो कहती है कि मेरे को बैठने नहीं देते घर वाले, वो लेट के योग करती रहेगी ना, एक दिन सब लोग उसके घर वाले बैठ जाएंगे। फिर बाबा ने बोला अपना हट करके बैठना चाहिए, जो हट करके कर पाए वो करे। और एक सिस्टर है, उसने मेरे साथ शेयर किया था, वो वॉशरूम में जाकर योग करती है, वहां से तो कोई नहीं बुला सकता। सुबह 4 बजे तो किसी को होश भी नहीं होगी, वो आधे घंटे बैठी, 1 घंटा बैठ गई वहां पे। मतलब सबका अपना। और वैद्य लोग भी दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए। मधुबन गए थे ना, तो पांडव भवन में एक होम्योपैथ है, तो वहां गए, थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने बोला ये दवाई खाना पर अमृत वेले खाना, इसका असर ज्यादा होगा। All homeopathic and Ayurvedic medicines, they always say first thing in the morning. First thing. खाली पेट खाना। अब आजकल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग किसी की 12 बजे हो दोपहर के, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना, ये भी होता है। ठीक है, स्लोगन क्या है? स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। निमित्त मतलब सेवाधारी। निमित्त मतलब कोई और करा रहा है मेरे से, बाबा कर रहा है। जब कोई और करा रहा है तो क्या है, अटैचमेंट नहीं होगी, ना कर्म से ना किसी भी चीज से, फिर न्यारे रहेंगे। और जब न्यारे रहेंगे तो अहंकार नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा तो सबके प्यारे बनेंगे, फिर मैपन तो आएगा ही नहीं ना। मैपन से ही तो सारी ईगो क्लैश ये सब होता है। ठीक है दीदी, एक मेरा क्वेश्चन है कि जब हम बैठते हैं तो बाबा को बुला के बैठते हैं, तो बाबा के साथ ही होते हैं, फिर हम कहते हैं हम योग करते हैं, फिर परमधाम जा रहे हैं, तो बाबा तो साथ में ही है। बात तो ठीक है, तो बाबा को साथ में ले जाओ ना परमधाम। बाबा हम घूमने जा रहे हैं परमधाम, बाबा को हाँ, अभी जैसे बैठे हैं हम, तो हमारे साथ बाबा है, जब परमधाम जाएंगे बोलो बाबा अब हम परमधाम का अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा ने बोला हुआ है मुझे तुम परमधाम में याद करो। Like, you know, once I was getting into the car to go to I am Manesar, and मुझे स्ट्राइक एकदम से बैठ के बाद में किया कि मैं कह रही हूँ कि बाबा साथ में जा रहे हैं और हम जा तो बाबा के घर ही रहे हैं। तो ठीक है ना, आपका घर बाबा का घर नहीं है, बाबा के तो नहीं घर, सारे बच्चों का घर बाबा का घर है ना। तो बाबा के एक घर से बड़े घर में जा रहे हैं, हमारे घर भी तो बाबा के घर है ना, हम जो रहते हैं वहां, तो बाबा अपने बच्चों को ऐसे थोड़ी कहीं पर छोड़ देगा। थोड़ा सा इसमें अपने आप को युक्ति से समझाएं। और एक सिस्टर ने पूछा बड़ा स्वीट क्वेश्चन, कहती जब ना सेंटर पे जाती हूँ दीदी योग लगाती हैं, और वो भोग लगवाती हैं, तो हम योग में भोग लेके जाते हैं बाबा के पास, पर मुझे तो पता नहीं दीदी ने भोग में क्या रखा है, तो मैं बाबा को कैसे खिलाऊं, है ना। तो भाई ने उसको आंसर किया, आप जो खिलाना चाहते हो, आप गुलाब जामुन खिलाना चाहते हो आप गुलाब जामुन खिलाओ, आप खीर खिलाना चाहते हो आप खीर खिलाओ, जो आपका दिल करता है आप वो खिलाओ, है ना। फिर एक और उसकी सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा कि हम कहते हैं बाबा के साथ खाना खाना है,
ठीक है, तो अगर हम बाबा के साथ के अनुभव में हैं तो वो कहती है फिर मुझे तो टेस्ट नहीं आना चाहिए ना खाने का, मुझे तो बाबा के साथ का ही टेस्ट आना चाहिए, दैट्स राइट। है ना। तो वो भाई ने बोला कितनी भोली माताएं हैं, तभी बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं, हमारे को मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई ने बोला अंतर्मुखी हो जाओ, आत्म स्थिति में बैठकर आप खाना खाओ, बाबा को साथ में अनुभव करो कि बाबा साथ में है, बस ये काम करो, फिर धीरे धीरे अटेंशन टेस्ट से उस अनुभव पे जाएगा। पर हम वो कर नहीं पाते कई बार। कितनी रीजन क्या होता है, जल्दी मची हुई है। रीजन क्या होता है कि क्योंकि टेस्ट लेने का इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है कि टेस्ट में ही ज्यादा घुसे रहते हैं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, जो भी है, ठीक है ना। और आज सब अपने आप को एक बार देखें, कि मैं घर के बाहर हूं और बाहर से मैं घर की ओर आ रही हूं। बहुत भीड़ लगी है, सब लोग इस मेरे लौकिक घर में ही एंटर कर रहे हैं। मैं सबसे पूछ रही हूं क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों है। मेरे को कोई नहीं सुन रहा, तो इनके साथ मैं भी अंदर पहुंच जाती हूँ, करके अंदर आ जाए। सामने एक शव पड़ा है, मैं सबसे पूछ रही हूं ये किसका शव है। कोई आंसर ही नहीं कर रहा। देख रही हूं मेरे सारे सगे संबंधी हैं, कोई रो रहा है, कोई बात कर रहा है, सब बहुत गंभीर है। तो कोई शव के ऊपर से चादर उठा के मुख को देखता है। मैं रियलाइज करती हूँ ये तो मेरा ही शव है। घर वालों ने उसको उठाया और ले गए शव के अंतिम संस्कार के स्थान पर। उसको सही स्थान पर डाला, मंत्र उच्चारण हो रहे हैं। और एक पंडित ने शव का क्रियाक्रम करना शुरू किया। मेरे ही शरीर को जैसे आग लग रही है और मैं देख रही हूं। लास्ट राइट्स फिनिश हुए और धीरे धीरे सभी अपने अपने स्थानों पर गए। देखते देखते सब अपने अपने जीवन, लौकिक जीवन में व्यस्त हो गए। पूरा जीवन जिनके लिए दिया, उनकी बुद्धि अपने जीवन में व्यस्त। मैं अपने सूक्ष्म शरीर में हूं, चलती हूं बाबा के पास सूक्ष्म लोक।
बाबा से दृष्टि लेंगे, पूछें बाबा से कि ये मुझे अनुभव हुआ कि जीवन में क्या किया, जहां आपके साथ होना था वहां बातों में आकर मुंह में आकर क्या क्या किया। बाबा ने प्यार भरी दृष्टि दी, बाबा की दृष्टि को अनुभव करें। बाबा की सुखमय दृष्टि मुझे एहसास दिला रही है कि ये तो दृश्य बाबा ने दिखाया और अब अंतिम समय की घड़ियां हैं। पूरे विश्व की नजर मुझ पर है, तो मुझे इन अंतिम घड़ियों में क्या क्या करना है रियलाइज करें, बाबा से शेयर करें कि इस क्षण के बाद मैं अपने जीवन में दृढ़ संकल्प करके क्या क्या अपने जीवन में अपनाऊंगी, श्रेष्ठ बनाऊंगी। वे बिंदु बनकर परम धाम पहुंच जाए, शिव बाबा के पास। शांति के सागर के पास स्वयं में शक्तियां भर लें, जो बाबा से प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस को पूर्ण करने के लिए। और अब यहां से नीचे आएंगे, अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करेंगे, चारों ओर ये किरणें फैलाएं, बाबा से जो प्राप्त हुआ चारों ओर फैला दें। और आज हम सारा दिन यही याद रखेंगे, समय नगाड़ा बजा रहा, जो करना है अब भी करना है। बाबा को आज सारा दिन बार बार बुलाएंगे, हर कर्म से पहले बाबा के साथ हर कर्म करेंगे, उसका प्रत्यक्ष फल अनुभव करेंगे और समय को याद रखेंगे, कौन से समय में मैं हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति प्यारे बच्चों, शांति।